वो बुड्ढी सी है थोड़ी, थोड़ी नहीं बहुत बुड्ढी सी है, जो मुक्का मारती थी क्या मारती तारो छोटे बच्चे की है जो गुडविल के ऊपर करना है आज हमने, ठीक है। ये टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जो नया पार्टनर है वो गुडविल के पैसे लेकर आएगा, अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगा, उसके क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में की थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, पूरे पार्टनरशिप में एक ही एंट्री चलती है, एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस, वैसा ही कुछ यहाँ होगा। अब ये जो गुडविल है ना, एडमिशन के टाइम पर जब एक नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आता है तो हम उसको गुडविल को प्रीमियम के नाम से डिनोट करते हैं, यानी प्रीमियम भी कहते हैं। गुडविल का मतलब है प्रीमियम फॉर गुडविल, या प्रीमियम या फिर वर्ड यूज़ करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, एक ही बात है। ये गुडविल कौन वैल्यू करता है? पार्टनरशिप फॉर्म, यानी ओल्ड पार्टनर्स वैल्यू करते हैं। कैसे वैल्यू करते हैं? किसी भी मेथड से वैल्यू करेंगे, ये सेल्फ जनरेटेड है, कोई परचेज नहीं है। बट अब न्यू पार्टनर, क्योंकि वो भी प्रॉफिट्स एंजॉय करेगा फर्म के, मान लो ए बी कोई पार्टनर्स हैं इक्वल रेशो में और सी 1/4 शेयर के लिए आ गया, तो अब क्योंकि ए बी सी तीनों की पार्टनरशिप हो जाएगी, तो अब जब नया पार्टनर ए और बी के साथ में ज्वाइनिंग कर रहा है तो ए और बी को अगर पहले सुपर प्रॉफिट होते थे तो अब भी सुपर प्रॉफिट्स होंगे, इसीलिए सी ज्वाइन भी कर रहा है। तो सी ए और बी को कुछ एक्स्ट्रा शेयर देगा अपनी कैपिटल के अलावा, वो एक्स्ट्रा शेयर जो देगा उसी को प्रीमियम कहते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, और वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो प्रॉफिट शेयर करेगा। अब क्योंकि प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा हो रहे थे तो वो गुडविल का अमाउंट इसीलिए सी ए और बी को देगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। और ऑब्वियसली कैपिटल तो लाएगा ही, जैसे ए और बी पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल है, तो सी अगर पार्टनरशिप के अंदर एज ए पार्टनर ज्वाइन करना चाहता है तो अपनी कैपिटल लाएगा, वो डिसाइडेड होगी कि कितनी कैपिटल लेकर आएगा। इस चैप्टर में लास्ट में टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल काउंट, तो उसमें सी ये कह सकता है कि हाँ मैं जितनी कैपिटल लाया हूँ उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी कैपिटल एडजस्ट करो, या ये कह सकते हैं कि हमारी कैपिटल एडजस्ट होने के बाद तेरी कैपिटल इतनी बनती है तो इतनी कैपिटल लेकर आ। तो वो दो केस हैं, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल काउंट ऑन द बेसिस ऑफ सी और ऑन द बेसिस ऑफ ए बी। न्यू पार्टनर के बेस पर ओल्ड दो केस होंगे, ठीक है, वो अलग अलग करेंगे। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या हमारे गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। करें स्टार्ट अब, ठीक है। बस इसका एक वर्ड है क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहते हैं इसको। अच्छा, अब ऑब्वियसली हम बुक्स में तो शो कर नहीं सकते इसको, तो एडजस्टमेंट पार्टनर से करेंगे इसकी। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये कौन लेकर आएगा, ये न्यू पार्टनर लेकर आएगा। न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर ब्रिंग, ठीक है। इसके हम दो केस कर लेते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल के इसके हम दो केस कर लेते हैं, इसको हम दो केसेस में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट केस, केस 1, व्हेन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं न्यू पार्टनर, तो वो सेम ट्रीटमेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, वो फर्म गुडविल नहीं लाएगा, वो अपना शेयर लेकर आएगा। तो हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम मतलब गुडविल, हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश, चेक से या कैश कुछ भी है,
तो मतलब जब वो अपना शेयर ऑफ प्रीमियम लेकर आया है इन कैश। सेकंड केस इसका रिवर्स, जब वो नहीं लेकर आया है, तो व्हेन न्यू पार्टनर doesn't bring his share of goodwill यानी share of premium for goodwill does not bring his share of goodwill in cash। जब वो अपना गुडविल का शेयर, या मैं कैश के आगे ना एक और चीज़ लगा देता हूँ, क्या, काइंड। हो सकता है कि वो एसेट्स वगैरह भी ले आए, तो काइंड में भी आ सकता है, स्टॉक फर्नीचर वगैरह कोई एसेट्स भी ले आए, एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मतलब अपनी वो एसेट्स लेकर आया है कैश में या काइंड में, प्रीमियम लेकर आया है और वहाँ प्रीमियम नहीं लेकर आया। ठीक है, तो दो केस हो सकते हैं। इसके बाद फर्दर कितने केसेस बनते हैं? फर्दर इसके पास दो केस बनते हैं, केस ए, केस बी। न्यू पार्टनर अपना प्रीमियम यानी प्रीमियम फॉर गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल लेकर आया है कैश में। तो ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स उस प्रीमियम के अमाउंट को चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं और चाहे तो बिजनेस में रिटेन कर सकते हैं। तो दो केस बनेंगे व्हेन, अब मैं ओल्ड पार्टनर्स लिखने की जगह वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्या, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। वैसे तो जनरली ओल्ड पार्टनर्स ही सेक्रीफाइस करते हैं तो उन्हीं को मिलेगा, बट स्टिल मैंने तुम्हें समझा रखा है कि कई बार क्या करता है ये गेन भी कर जाते हैं। तो जब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, व्हेन ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स भी आप कह सकते हो जनरली, रिटेन दिस प्रीमियम या दिस अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन बिजनेस, दिस प्रीमियम अमाउंट इन बिजनेस, यानी कि जब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इस प्रीमियम के अमाउंट को बिजनेस में क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। सेकंड केस, व्हेन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स डिसाइड टू विड्रू दिस अमाउंट ऑफ प्रीमियम, जब इस प्रीमियम को क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। अब ये विड्रॉ कितना पोर्शन करते हैं, इट कैन बी फुल, इट कैन बी इन पार्ट, 1/2, 1/3, वो कुछ भी हो सकता है। या तो वो फुल करेंगे विड्रॉ या फिर वो कुछ पार्ट में करेंगे। ठीक है, फुल विड्रॉ करेंगे तो रिटेनिंग कितनी होगी उनकी, 0। पार्ट में विड्रॉ करेंगे तो कुछ रिटेन कर रहे हैं और कुछ विड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इसके बाद व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश, इन दिस केस, अब इसमें देखो क्या है, इसमें तो वो कैश में ले आया प्रीमियम, जो लेकर आया वो प्रीमियम किसको दे देगा, ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स उसको रख लेते हैं तो ये केस हो जाएगा, विड्रॉ कर लेते हैं तो ये केस हो जाता है। इस केस में वो लाया ही नहीं है प्रीमियम, कैश ही नहीं लाया, तो हमने उससे पैसे लेने हैं, हम उसको डेटर बना लेंगे, पार्टनरशिप हम उसको डेटर बना लेगी। और वो पैसे मिलने किसको चाहिए, पुराने पार्टनर्स को, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को अभी दे देंगे वो प्रीमियम और नए पार्टनर से वो प्रीमियम मंगवा लेंगे बाद में। तो उस पार्टनर को हम क्या बना लेंगे, हमारा डेटर बना लेंगे। पहले हम इसकी एडजस्टमेंट, बहुत साल पहले हम इसकी एडजस्टमेंट न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ही करते थे, लेकिन आज की डेट में अब हम कुछ टाइम से इसकी एडजस्टमेंट एज पर जो चेंज हुए हैं टेकी गोल में, अब हम इसकी जो एडजस्टमेंट है वो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से करते हैं। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट से हम इसको क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से हम इसको कर लेते हैं एडजस्ट। तो हम न्यू पार्टनर करंट अकाउंट कर देंगे डेबिट, यानी हम उसको डेटर बना लेंगे और वो प्रीमियम का अमाउंट बाद में आ जाएगा। बस उसको हमने डेटर बना लिया, उसके करंट अकाउंट को खोल दिया। अब रह गई जनरल एंट्री। अब यहाँ पर मैं तुम्हें जनरल एंट्री करके दिखा रहा हूँ, बस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब जनरल एंट्री समझ लेना ध्यान से, और फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो ही जाएगी चीज़ें। हटा दूँ जनरल एंट्री करने के लिए, मेरे को स्पेस नहीं मिलेगा फिर, है। ये समझ में आ गया?
है ना, इसकी फ़ोटो ले लो। 3 केस ध्यान रखना, कौन से हैं 3 केस, इसका नाम सी रख लेते हैं। तो ए, बी और सी, ध्यान रखना कितने केस हैं, 3 केस हैं। एक चीज़ और देखना है यहाँ से, ठीक है, एक चीज़ और देखनी है, नोट में लिख देते हैं, नोट। समटाइम्स न्यू पार्टनर, अभी कहाँ लिया है, लिया फोटो, एक बार फिर ले लिया। समटाइम्स न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर, हिज और हर शेयर वो जो भी है, ठीक है, ऑफ प्रीमियम इन कैश, नो डाउट कैश में ही ला रहा है, प्राइवेटली, वर्ड मिलेगा प्राइवेटली, या फिर आउट ऑफ बिजनेस, यानी वो चाय पार्टी के ऊपर क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है और उनको पैसे दे रहा है, ये लो, ये मेरा शेयर ऑफ प्रीमियम है। तो बिजनेस के अंदर तो बात ही नहीं हो रही है। तो जब यहाँ पर वर्ड मिलने, ही पेज द प्रीमियम टू द ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली और आउट ऑफ बिजनेस, तो इन दिस केस नो बुक्स टू बी ऑल्टर्ड और नो बुक्स टू बी चेंज, ठीक है, नो एंट्री इन द बुक्स, कोई भी एंट्री बुक्स के अंदर हम पास नहीं करते हैं, नो एंट्री इन द बुक्स। तो बस आपने लिख देना नो एंट्री, कोई जनरल एंट्री होगी नहीं और प्रीमियम की ट्रीटमेंट आपको करने की नीड ही नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन लिखेगा प्राइवेटली, ठीक है। अब ले ले फोटो उसकी। अब 3 केस है बस, ए बी सी, इसकी जनरल एंट्री देख लेनी है हमने। अब टॉपिक्स देखना जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखे थे, क्या क्या लिखे थे टॉपिक्स, लिखे हुए नोट्स बनाए थे क्या? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियोज एंड सेक्रीफाइस टॉपिक कर लिया हमने। सेकंड टॉपिक है एडजस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, ये टॉपिक हमने अभी कर लिया, जर्नल एंट्रीज देख रहे हैं। इसके बाद अकाउंटिंग फॉर गुडविल बुक्स, ये भी अभी कर रहे हैं टॉपिक। उसके बाद रिजर्व्स प्रॉफिट्स, ठीक है। इसके बाद अकाउंटिंग फॉर, ये सेम टू सेम वही वाले हैं, बस अब मेन जो टॉपिक रहता है एडजस्टमेंट वाला ही रह जाता है, ठीक है। अब चलो, अब इसमें हम क्या जनरल एंट्री पास होंगी वो देख लेते हैं। जनरल एंट्रीज, फर्स्ट, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज और हर कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रीमियम, जब नया पार्टनर अपनी कैपिटल और उसका शेयर ऑफ प्रीमियम लेकर आएगा, किसमें, कैश में, मतलब कौन सा केस है, ए, फर्स्ट केस। प्राइवेटली में तो एंट्री नहीं होनी है, एंट्री जनरल एंट्री कब होनी है, जब वो कैश में लेकर आएगा। अब वो कैश में लेकर आए या फिर किस में लेकर आए, काइंड में, जिसमें भी वो लेकर आ जाए, है ना। तो उस केस में करना क्या हमने, यहाँ पर जो भी एसेट वो लेकर आएगा, न्यू पार्टनर जो भी एसेट लेकर आएगा, उस एसेट अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट, जैसे स्टॉक, फर्नीचर, जो भी लेकर आएगा। कैश लेकर आएगा तो हम क्या कर देंगे, एज्यूम करते हैं कि चेक से पेमेंट हो रही है, तो क्या कर देंगे, बैंक कैश भी कर सकते हैं, छोटा अमाउंट है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू जितना अमाउंट कैपिटल के लिए लेकर आया है, टू कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल किसकी है, न्यू पार्टनर कैपिटल है, तो टू न्यू पार्टनर्स, नेम होगा ना उसका, जो भी न्यू पार्टनर का नेम होगा, तो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री क्या होती है कैपिटल की,
कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, और एसेट्स लेकर आया तो एसेट्स डेबिट हो जाएंगी। और क्या लेकर आया है वो? प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी गुडविल का शेयर लेकर आया है। गुडविल के शेयर को हम किस नेम से लिखेंगे? प्रीमियम के नेम से लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का मतलब यह है कि जो फर्म की गुडविल रिवैल्यू हुई है, जो फर्म की गुडविल वैल्यू हुई है, उस वैल्यूड गुडविल के अंदर जो उसका शेयर बनता है वो अपना शेयर प्रीमियम फॉर गुडविल, उसी को कहते हैं, उसके शेयर को प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। जो किस में लेकर आया वो? कैश में या काइंड में। कैश में लेकर आया तो बैंक ही होगा, और काइंड होगा तो फिर एसेट्स बताई होंगी क्वेश्चन ने। जो जो एसेट्स वो लेकर आया या जो जो कैश वो लेकर आया डेबिट, और जितनी उसकी कैपिटल है, जितना उसका प्रीमियम है, ये होगी आपके पास पहली एंट्री। बीइंग एसेट्स, ठीक है, ब्रोट बाय न्यू पार्टनर फॉर हिज हर शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये हमने इसकी नरेशन लिखी, कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद करते हैं नेक्स्ट एंट्री। अब ये एक केस चल रहा है, फर्स्ट केस, एक केस में। अब प्रीमियम को बिजनेस में रिटेन कर लेंगे हम। ये प्रीमियम किसका? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का, तो उनको दे दो। जब आया है तो क्रेडिट हुआ है, अब जब यूटिलाइज होगा तो डेबिट हो जाएगा। ख़त्म करने के लिए उसको डेबिट कर देंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया, ख़त्म कर दिया अकाउंट। और 2, अच्छा, अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा हो तो उससे भी क्या कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे। बहुत रेयर होता है, पर अगर कर रहा हो तो मैं यही दिखा देता हूँ एडजस्टमेंट एंट्री। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग में सिखा दिया था, पूरी पार्टनरशिप में आपकी एक ही एडजस्टमेंट एंट्री होती है जिसका नाम है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। परचेजिंग टू सेलिंग, तो गेन वाला परचेज कर रहा होता है और सैक्रिफाइस करने वाला सेल कर रहा होता है। सेल कर रहा है तो उसको मिलेगा, क्रेडिट हो जाएगा। परचेज करने वाला पे करेगा तो वो गेन कर रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जनरली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं वो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, बट समटाइम्स इट मे हैपन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर मे गेन, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट होगा अगर गेन करेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा डेबिट। प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, यानी प्रीमियम को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। समझ में आई बात? गेनिंग वाला पैसे देगा, मतलब गेनिंग वाले के कैपिटल कम कर देंगे, हाँ, उसका कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे, ठीक है, वो लाएगा पैसे, ये लेकर जाएंगे, तो उनके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया हमने, उनको सीधा कैश नहीं पकड़ाया। ये तो लेकर आया कैश अपने कैपिटल का और प्रीमियम का। अब ये प्रीमियम हमने कहा ये लो प्रीमियम तुम्हें बांट दिया। अब बांट दिया मतलब अकाउंट में डाल दिया, हाथ में नहीं दिया, तो अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये एंट्री कौन सी अमाउंट से होगी, यानी किस रेशो में होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड या एडजस्टेड, जो मर्जी यूज़ कर सकते हो, एडजस्टेड इन कौन सी रेशो? अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी आपको आनी चाहिए, वो आती है, इसीलिए तो पहला टॉपिक कर लिया हमने। अब यानी क्वेश्चन बनेंगे नहीं इससे, बुक वाला क्वेश्चन क्या करेगा? सेम क्वेश्चन देगा। इतने सारे क्वेश्चन कैसे दे देगा वो? 6 केसेस किए थे हमने, कितने केस? 5 केस किए थे। नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, न्यू पार्टनर एक्वायर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन स्पेसिफिक रेशो, एक्चुअल फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन, वो 3 थे, है ना। फिर ओल्ड पार्टनर्स अंडर ए पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, फिर फ्यूचर रेशो इज गिवन और फिर न्यू रेशो इज गिवन। 5 केस हो गए, कम से कम भी 5 अलग अलग क्वेश्चन तो देगा। 5 भी क्यों, वो एक केस के 3 पार्ट थे, तो 7 हो गए ना, एक तो वहीं पर रहने तो 2 और हो गए, तो अल्टीमेटली कितने हो गए? 7। और होली वाला अलग 8। इसका मतलब 8 क्वेश्चन तो वो डेफिनेटली देगा ही देगा। और उन 8 क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशो निकालने का तरीका अलग अलग होगा।
सीख तो लिया है, कितना बिल्कुल बोरिंग सा है एकदम। क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में ही बात समझ में आ जाती है। अब आगे वाले क्वेश्चन में चेंज यही होगा बस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका बदल देगा, एंट्री थोड़ा ना बदलेगी, एंट्री तो सेम ही रहेगी। चलो अब सेकंड एंट्री में जो प्रीमियम का अमाउंट है वो किस में आ गया, कैपिटल अकाउंट में आ गया, तो रिटेन हो गया बिजनेस में। तो सेकंड एंट्री के अंदर क्या हो गया हमारा, बिजनेस के अंदर रिटेन हो गया प्रीमियम, यानी गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। प्रीमियम का जो अमाउंट है वो बिजनेस के अंदर क्या हो गया, रिटेन हो गया। ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा वैसे पार्टनर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, जनरली ऐसा नहीं होता, वो कुछ पार्ट तो विड्रॉ करते हैं। अब तीसरा सी वाला केस, बी वाला, ये तो ए केस में 2 एंट्री होगी और बी केस क्या था, व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज विड्रॉल बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये 2 एंट्री तो होंगी ही होंगी, विड्रॉल की 1 एंट्री और हो जाएगी। तो जब वो विड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, अपनी कैपिटल को कम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, जो भी विड्रॉ करेगा, जनरली वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ही होते हैं। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिनके पास प्रीमियम आया, डेबिट टू, जब विड्रॉ करेंगे तो पैसे निकालेंगे, टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग की क्या एंट्री होगी, कैपिटल टू बैंक। अब ये कौन सी रेशो में होगी, ऑब्वियसली जैसे अमाउंट रिसीव किया था वैसे ही अमाउंट विड्रॉ करेंगे, तो कौन सी रेशो में होगी, सैक्रिफाइस। लेकिन अगर हाफ ऑफ अमाउंट विड्रॉ करेंगे तब भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में होगी, जितना प्रीमियम होगा उसका हाफ ऑफ विड्रॉ कर लेंगे। तो एज पर द पोर्शन ऑफ प्रीमियम, जितना वो विड्रॉल करना चाहते हैं वो हो जाएगी एंट्री। ये हो गया व्हेन प्रीमियम इज विड्रॉल, व्हेन प्रीमियम इज विड्रॉल बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, तो उस केस में ये एंट्री हो जाएगी। और क्वेश्चन वाला बोलेगा पार्टनर डिसाइड टू विड्रॉ हाफ ऑफ द अमाउंट, 1/3 ऑफ द अमाउंट, तो फिर आपने एंट्री करनी है। नहीं बोलेगा तो कौन सा मानना है आपने कि प्रीमियम इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। विड्रॉल की तो स्पेशल इन्फॉर्मेशन देगा, नहीं देगा तो मानना है कि खुद से थोड़ा करेंगे ये एंट्री, देगा तो करेंगे, नहीं देगा तो नहीं करेंगे, बात खत्म। चलें आगे। अच्छा, यहाँ पर समझाना रह गया, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, चुप करके सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना शुरू कर दो। इससे बेटर शुरू में ही निकाल लो, जरूरत तो पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशो की। तो क्वेश्चन आते ही आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो तैयार रखनी है और सीधा सीधा एंट्रीज कर देंगे। ठीक है, तो जो पर्सन नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया होगा उसका अमाउंट बैंक डेबिट हो जाएगा और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, है ना। फर्म के लिए लायबिलिटी आ गई तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो गया, उसकी कैपिटल बन गई। और जो प्रीमियम के पैसे लेकर आया होगा वो एक ही साथ एंट्री कर दी, कॉन्ट्रा एंट्री एक ही साथ कर दी, बैंक टू प्रीमियम। अच्छा, कई बार कैपिटल नहीं लाता, वो सिर्फ प्रीमियम दिया होता, तो बैंक टू प्रीमियम कर देंगे। भाई हमें तो जैसा वो क्वेश्चन वाला कहेगा तो वो हमें वैसी एंट्री करनी पड़ेगी। कैपिटल लाता है लेकिन क्वेश्चन में नहीं लाता है, क्वेश्चन में प्रीमियम लाता है तो सीधा बैंक टू प्रीमियम हो जाएगा। ये मैंने कॉन्ट्रा कर दी। और कई बार वो बहुत सारी एसेट्स ले आता है तो एसेट्स भी डेबिट हो जाएंगी। सही है, ये एंट्री हो गई। फिर वो प्रीमियम जो है आपने क्या करना है, उसको डेबिट। ये एंट्री खुद से करनी ही करनी है। जो प्रीमियम वो लेकर आया वो प्रीमियम आपको देना ही पड़ेगा। किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। सैक्रिफाइसिंग रेशो में कोई गेन कर रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे। यहाँ जितने शेयर से वो गेन कर रहा होगा ना, उतने शेयर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, जितना उसका गेन का शेयर होगा उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल से। कौन सी गुडविल से, जो फर्म की होगी। फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे, देखो न्यू पार्टनर का जो शेयर होगा, न्यू पार्टनर का जो शेयर होगा उस शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम किससे, गुडविल ऑफ द फर्म से, तो पता है क्या आंसर आता है, तो आंसर आता है न्यू पार्टनर की गुडविल। सही है, न्यू पार्टनर का शेयर आ जाएगा प्रीमियम का। अब न्यू पार्टनर के शेयर ऑफ प्रीमियम को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, न्यू पार्टनर के शेयर से, तो क्या चीज़ निकल जाएगी, फर्म की गुडविल। समझ में आई बात। ये वाला प्रीमियम फॉर गुडविल तो दे रखा होगा ना क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रीमियम तो क्वेश्चन में दे ही रखा होगा। यहाँ पर शेयर ऑफ प्रीमियम यहाँ आपने पुट कर दिया और उसको डिवाइड, या तो इस इक्वेशन से निकाल लो, गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाय में उसका शेयर 1/3 है और यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 20,000, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 60,000। समझ में आ गई बात। तो गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलती है, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रीमियम को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर से। जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सीधा सीधा फंडा ये रहेगा, ठीक है, कि फर्म की गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यू की गई है एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स प्रीमियम अमाउंट
न्यू पार्टनर का जितना प्रीमियम का अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय में क्या करेंगे, उसका शेयर का रेसिप्रोकल। किसके शेयर का रेसिप्रोकल? न्यू पार्टनर का। शेयर रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर इज इक्वल टू फर्म की गुडविल। और फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करना जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके शेयर से, सही है। और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके सेक्रीफाइस के शेयर से करेंगे फर्म की गुडविल को, ठीक है। जब गेन करता है, गेन नहीं करता फिर तो जो रेशो आ गई उस रेशो में ही डिवाइड कर दो सेक्रीफाइसिंग रेशो को, ठीक है। हो गया सारा। ए कर दिया, बी केस कर दिया। अब सी केस क्या था? जब वो प्रीमियम का अमाउंट नहीं लेकर आता, नहीं लेकर आएगा और बढ़िया बात है। क्या होगा? पहली एंट्री होगी नहीं, सिर्फ बैंक टू कैपिटल होगी, पैसे तो लेकर ही नहीं आया वो, तो पहली एंट्री तो होगी नहीं। हाँ फोड़ लेंगे, ठीक है। अच्छा एक मिनट अब यहीं ख़त्म कर देना उसको। क्या था? जब वो डज नॉट ब्रिंग वाला केस था, डजन ब्रिंग वाला केस, डजन ब्रिंग इन कैश, सी पार्ट था, तो उसमें फर्स्ट एंट्री होगी क्या? नहीं, जब वो लेकर ही नहीं आया पैसे। सेकंड एंट्री होगी क्या? जब लेकर नहीं आया तो बांटोगे क्या? थर्ड एंट्री होगी क्या? नहीं, क्योंकि क्या है, विड्रॉ कैसे करेंगे वो? लाया नहीं है, लेकिन हम एडजस्टमेंट तो करेंगे ना। अरे लाया नहीं है तो उसको डेटर तो बना ही देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ सेकंड एंड थर्ड एक ही एंट्री पास करेंगे, इन प्लेस ऑफ सेकंड एंड थर्ड एक एंट्री पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। अब वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? वही होगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग। इसमें भी एक बताओ, एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है इस एंट्री में? अगर कोई पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, कोई पार्टनर गेन कर रहा हो तो उसे क्या कर देंगे? डेबिट। यानी यही एंट्री होगी, लेकिन इस एंट्री के अंदर ये वर्ड प्रीमियम नहीं आएगा, क्योंकि प्रीमियम तो आया ही नहीं है। प्रीमियम की जगह पर, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पर क्या करेंगे? न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। मतलब हमने उससे उतने पैसे लेने हैं, हमने उसको क्या बना दिया? डेटर बना दिया। कैश में नहीं ले आया तो हमने उसको एसेट बना ली, अपनी डेटर बना दिया कि वो बाद में ले आएगा, और पुराने पार्टनर के अंदर बांट दिया सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। बस कंप्लीट हो गया। कर भाई कर, जल्दी कर। तो ये बताओ जनरल एंट्री कितनी होगी? 1 2 3 और ये 4। अब तक कितनी जनरल एंट्री सीखी? 4। टोटल 4 जनरल एंट्री सीखी। पहली एंट्री प्रीमियम अमाउंट लाने की, दूसरी एंट्री प्रीमियम अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तीसरी एंट्री प्रीमियम अमाउंट को विड्रॉ करने की, और फोर्थ एंट्री प्रीमियम अमाउंट अगर कैश में नहीं आता तो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से प्रीमियम अमाउंट को एडजस्ट करने की। सिंपल। अब ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, लेकिन इससे रिलेटेड, अच्छा फर्म की गुडविल कैसे निकालते हैं? न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय में रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर, तो उससे फर्म की गुडविल आ जाएगी। अच्छा, कोई पार्टनर कई बार गेन कर लेता तो वो वाला केस मैं बता चुका हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, जो तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक लिखवाया मैंने। कैलकुलेशन ऑफ रेशो हो गया, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड रेशो हो गया, सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर हो गया कंप्लीट। थर्ड टॉपिक कर रहे हैं अभी के अभी कंप्लीट। थर्ड टॉपिक क्या लिखा? अकाउंटिंग फॉर, हाँ ये टॉपिक कर रहे हैं हम, अकाउंटिंग फॉर गुडविल दैट इज अपियरिंग इन द बुक्स। देखो प्रीमियम वर्ड से भी ना थोड़ा डिफरेंस पता लग जाता है। अगर मैं कह रहा हूँ प्रीमियम तो वो नई गुडविल है, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब जो नया पार्टनर ब्रिंग कर रहा है। और जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ गुडविल तो ये बुक्स वाली गुडविल, बैलेंस शीट वाली गुडविल। बुक्स का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट, ठीक। अब अकाउंटिंग फॉर गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इट मे हैपन दैट द बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स may show some goodwill in the balance sheet. In this case ये जो गुडविल है, इस गुडविल को हम क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, यानी ये गुडविल हम शो नहीं कर सकते। तो गुडविल को क्लोज करने के लिए आपको जनरल एंट्री पहले ही आती है, ये उसमें चेंज इन PSR के अंदर की थी। गुडविल का बैलेंस डेबिट होता है, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू गुडविल अकाउंट। और कौन से पार्टनर डेबिट होंगे? ध्यान रखना,
ओल्ड, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट टू गुडविल। और कौन सी रेशो में होंगे, ध्यान रखना कौन सी रेशो में होंगे, ओल्ड रेशो में। जो बैलेंस शीट है उसकी साफ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, तो ये हमने बैलेंस शीट के अंदर से गुडविल को हटा दिया, ठीक है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल ऑफ द firm, goodwill cannot be shown in the balance sheet of the firm until unless it is a purchased goodwill. So if it is a self generated goodwill तो उसको शो नहीं करते हैं। अब उसने ऑलरेडी पहले से ही दिखा रखी है बैलेंस शीट के अंदर गुडविल, तो आज की डेट में उसकी वर्थ नहीं है, हम मानते हैं। जब बिजनेस बिकेगा तब की बात है ना, आज की डेट में आप गुडविल क्यों दिखा रहे हो, तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज। अच्छा, क्लोज वर्ड से अच्छा वर्ड क्या है, उसको हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं, उसकी वर्थ जीरो है, तो हम पार्टनर को उसका लॉस बांट देते हैं एक तरह से कि आज तुमने अपनी गुडविल दिखा रही है, वैल्यू बताओ वो है क्या, उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो हमने ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर दिया, टू गुडविल कर दी। ये सेम एंट्री आपने कहाँ करी थी, उसमें भी तो की थी ना, किसमें की थी, चेंज इन PSR के अंदर। वहाँ ओल्ड पार्टनर होता है क्योंकि वहाँ नया पार्टनर एडमिट नहीं होता था, लेकिन करते ओल्ड रेशो में थे, बिल्कुल सेम वही बात। तो ये होगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। इसमें कभी ऐसा वर्ड आया, देखो वो लिखवाई थी ना, दो टांगे बताई थी ना, दो पार्ट कराए थे, व्हेन पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, व्हेन पार्टनर टू डिस्ट्रीब्यूट। वो चीज़ें किस किस के लिए थी, जनरल रिजर्व के लिए थी, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए थी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स वगैरह के लिए थी, और फर्म की गुडविल के लिए थी, जो फर्म की गुडविल वैल्यू हुई, हाँ या नहीं। एक आधे क्वेश्चन में वो P&L लॉस के लिए भी थी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस के लिए थी, लेकिन कभी गुडविल के लिए तो नहीं आई ना वो वाली बात। कभी आपने गुडविल को भी उस एडजस्टेबल अमाउंट में ऐड करा, सेकंड चैप्टर कर चुके हो ना, थर्ड चैप्टर, तो कभी वो टोटल एडजस्टेबल अमाउंट याद होगा। देखो दो केस थे ना, जब आप जनरल रिजर्व, प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एक्सेट्रा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, P&L का लॉस, बैलेंस शीट वाली आइटम्स हैं ये सारी, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इन सब को क्या करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूट। जब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो मतलब इनको रिकॉर्ड करना चाहते हो, हाँ या नहीं। तो रिकॉर्ड करेंगे अगर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जनरल रिजर्व खत्म हो जाएगा, क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट खत्म करने के लिए डेबिट, जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। अगर प्रॉफिट्स है तो जनरल रिजर्व की जगह क्या आ जाएंगे, प्रॉफिट्स, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा, सही है, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब नई बैलेंस शीट के अंदर ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म नहीं आएंगे, कोई दिक्कत। और इसमें एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपने क्या करा, पार्टनर में बांटा है, इसका मतलब एसेट्स लायबिलिटी की रिवैल्यूड वैल्यू आपने लिखी होगी, तो बैलेंस शीट के अंदर रिवैल्यूड फिगर आएंगे। यानी इस केस में बैलेंस शीट हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व अपीयर नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, क्लोज कर चुके हो, बांट चुके हो, डिवाइड कर चुके हो, प्रॉफिट्स नहीं आएंगे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तो डिवाइड कर लिया, तो एसेट्स लायबिलिटी नई वैल्यू पर आएंगी। और P&L और ये एडवर्टीजमेंट की एंट्री अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि ये लॉस होते हैं, तो लॉस भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू क्या आ जाएगा, P&L लॉस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब जो नई बैलेंस शीट है उसके अंदर ये दोनों आइटम नहीं आएंगी, क्योंकि आप सभी आइटम्स को क्या कर चुके हो, क्लोज कर चुके हो, डिवाइड कर चुके हो, है ना, कोई दिक्कत। ये तो डिस्ट्रीब्यूट वाला केस हो गया। दूसरा केस कौन सा होता था, एडजस्टमेंट एंट्री वाला। इसमें क्या चाहते थे पार्टनर, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वांट टू लीव अनडिस्ट्रीब्यूटेड, दे वांट टू प्रेफर टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री, दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर द बैलेंस शीट, इट मीन्स द सेम थिंग, दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर। इन सबका मतलब एक था। इस केस में एक सिंगल एंट्री होती थी, क्या, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। पूरे पार्टनरशिप में यही एंट्री चलेगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बोलो सही है। इसके लिए तुम क्या निकालते थे, याद हो तो, टोटल एडजस्टेबल अमाउंट निकालते थे, हाँ या नहीं। उसमें क्या क्या लेते थे, प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व वगैरह। अगर वो बोले कि ये चीज़ें नहीं करना चाहता वो डिस्ट्रीब्यूट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर वो कहे कि एसेट्स लायबिलिटी को वो नई वैल्यू पर बुक्स में नहीं लिखना चाहता, पुरानी वैल्यू पर लिखेगा, लेकिन उसके प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करना चाहता है, तो एडजस्टेबल अमाउंट में आएगा। और P&L लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या करते थे,
माइनस, बात समझ में आ गई क्या था? पी एंड लॉस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है ना, कुछ भी, मतलब जो जो चीज़ें थी यहाँ पर। ठीक है,